कह रहे हैं कि अनिल राजभर की छुट्टी हो गई। कहां कहां छुट्टी करेंगे? ये चले जाएं अखिलेश यादव जी के साथ और 203 विधायक बना दे। नेताजी आपसे परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम भुवनेश्वर राजभर है। मैं रसड़ा विधानसभा का हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। अभी देखा गया कि जिस तरह से सारनाथ में जो कार्यक्रम हुए, आप उस जो है तथ्य को लेकर क्या बताना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल को जितने दर्शक हैं सबको प्रणाम करता हूं और बधाई देता हूं कि कम से कम आप लोग छोटी बड़ी खबरें हर जगह पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जा रही थी। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक परमिशन था माननीय मंत्री जी अनिल राजभर जी का, लेकिन मंत्री जी खुद कहे कि भाई 10 बजे तक है, 11 बजे तक सारे लोगों को छूट दिया जाए कि सारे लोग पूजा पाठ कर लें, माला वाला पहना लें, जयंती मना लें। 11 बजे से हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम हुआ, यही 11 बजे के बाद उनका कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो डीजे बजाकर पीछे से डीजे लोग बजाना शुरू किए और ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद और अनिल राजभर मुर्दाबाद आप देखे होंगे टीवी में, हर जगह मोबाइल में आप देखे होंगे। ये ठीक है, महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, अनिल राजभर जिंदाबाद उसमें बोला जाता तो क्या हर्ज था, लेकिन अनिल राजभर मुर्दाबाद और ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। और वह लड़के 12 साल 13 साल, हमको लगता है कि 16 साल का कोई लड़का नहीं, 18 तो बाद में, 16 साल तक के लड़के नहीं थे। आखिर यह इसकी जांच हो। अनिल राजभर की माफी मांगने, अनिल राजभर के तमाम तरह के इनके कार्यकर्ताओं में यह है, ये संदेश देते हैं कि भाई तुम ये ही बात मुंह नोच लो, कुछ भी कोई कहे मानो मत, मुंह नोचने का काम करो। सही बात भी यदि इनके कार्यकर्ताओं के बीच में कहा जाए कि नहीं राजा दशरथ के लड़के राम लक्ष्मण थे, तो ये विपरीत खुद बोलेंगे ये लोग कि नहीं राम लक्ष्मण के लड़के दशरथ थे। आज जो कहेंगे लोग वही सत्य मानते हैं ये लोग। अच्छा, देखा जाए तो एक तरफ दोनों मंत्री राजभर समाज के हैं। राजभर समाज एक भरोसा जताया कि हमारे समाज का मंत्री हैं, दोनों आपस में लड़ते, आपस में विवादित नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? कोई नहीं लड़ रहा है, कहाँ लड़ाई हो रही है? आप लोग देखिए कौन सी लड़ाई है यहाँ। ओम प्रकाश कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी पोस्ट लगा रहे हैं कि राजभर समाज के लिए सबसे बड़ा नेता कौन, राजभर के लिए समाज के लिए लड़ाई में कौन नेता, अनिल राजभर या ओम प्रकाश, ऐसे पोस्ट लगा रहे हैं, तो क्या माना जाए? अच्छा, अब किसको बड़े आप ही बता। आप तो सारे लोगों के यहाँ जाते हैं, मैं किसको बड़ा कहूं? अनिल राजभर उम्र में ओम प्रकाश राजभर बड़े हैं, अनिल राजभर छोटे हैं। ओम प्रकाश राजभर की अलग शैली है, अनिल राजभर की अलग शैली है। वो भारतीय सुहेलदेव पार्टी के नेता हैं और अनिल राजभर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब एक चीज आप बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि नेता बड़ा छोटा की बात आपने कहा है। अनिल राजभर जी पढ़ाई पीरियड से लेके आज तक पद प्रतिष्ठा पर रहे हैं, 3-4 बार जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, विधानसभा लोकसभा में पागल गंवार अन्ना लुला कोई भी वोट कर देता है। लेकिन अनिल राजभर एक लड़ाई लड़े छात्र संघ की, तो छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव वही लोग करते हैं जो ग्रेजुएट होने के लिए बीए में एडमिशन कराते हैं। तो अनिल राजभर जी ने उन ग्रेजुएट लड़कों का वोट पा करके छात्र संघ का अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के बाद लगातार शिवपुर से 2 बार विधायक बने और कैबिनेट मंत्री भी बने। मैं किसको बड़ा कहूं? 15-20-25 साल तो 20 साल 15 साल जिला पंचायत के सदस्य रहे, साल भर छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, उसके बाद लगातार 2 बार शिवपुर से विधायक रहे और मिनिस्टर रहे। तो आप ही खुद पता लगा सकते हैं कि बड़ा नेता कौन है। अब एक चीज बताइए, तिवारी जी की बात क्या करेंगे? तिवारी जी तो 1-1 लाख रुपया इनाम रख रहे हैं। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, वो तो प्रवक्ता हैं। जब भारतीय जनता पार्टी से पहले बार गठबंधन हुआ था, उसमें अरविंद राजभर जी को बांसडीह बलिया से टिकट मिला था। अनिल राजभर तीसरे नंबर पर चले गए। एक महिला इतना लताड़ी किए तीसरे नंबर पर चले गए। तारामणि राजभर रसड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, जो ओम प्रकाश की श्रीमती जी हैं। उसके बाद शिवपुर विधानसभा से जाके अरविंद राजभर फिर चुनाव लड़े,
माननीय अनिल राजभर के साथ, वहां भी ये लताड़े गए। घोसी लोकसभा में भी अरविंद राजभर जी चुनाव लड़े, वो भी परिणाम आपके सामने है, देख रहे हैं। और तिवारी जी क्या कहेंगे? तिवारी जी को यदि प्रमाण पत्र जारी करना है तो तारामणि को पहले ही जारी कर दिए होते, वो तुरंत प्रमाण पत्र दे दिए होते, तो विधायक हो गई होती। उसके बाद अरविंद राजभर जी विधायक हो गए होते। एक और उनका लड़का बचता है अरुण राजभर, उसको भी ये विधायक बना दिए होते। दोनों लड़कों की पत्नियां हैं, इनको प्रमाण पत्र इन्हीं को जब देना है तिवारी जी को, तो दोनों पत्नियों को भी बना दिए होते। और पत्नियों के जो सास हैं माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी की श्रीमती जी, उनको भी विधायक बना दिए होते, सारा परिवार इनका विधायक बन जाता। और दूसरी चीज, ये तो खुद चुनाव लड़े थे बनारस से, अपनी हैसियत नहीं देख रहे हैं और दूसरे की हैसियत नापने चले हैं। ये कुत्ता जैसा बोलना और बात करना, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है राजनीति। राजनीति में केवल बोलने से आप नेता नहीं हो जाओगे। तिवारी जी की यही हाल है, बोल करके किसी तरह से वो चाहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हम बहुत करीबी बने रहें। तो यह चाटुकारी करना, वो बनारस में चाटुकारी करें, यहां प्रदेश में चाटुकारी उनकी नहीं चलेगी। और रहा सवाल, वो कह रहे हैं कि अनिल राजभर की छुट्टी हो गई, कहां कहां छुट्टी करेंगे? ये चले जाएं अखिलेश यादव जी के साथ और 203 विधायक बना दें, आपने उसी में गृह विभाग ले लें। दूसरे की क्यों टिकट कटवाएंगे, दूसरे को क्यों चार्ज बनाएंगे? अनिल राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं और अनिल राजभर जी के भाषण आप भी सुने होंगे। अनिल राजभर जी आम जनता क्या कह रही है, आम जनमानस पर जाइए, वहीं ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं, वहीं अनिल राजभर जी बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं। तिवारी जी को हैसियत में रहकर काम करें तो अच्छा रहेगा, जहां है वहां वो कार्यक्रम करें अपना। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, तिवारी जी को हर मोड़ पर जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं।